जय जिनेंद्र। जिनके मुख पर तेज और तेज में सौम्यता, जिनकी वाणी में ओज और ओज में मधुरता, जिनके कार्य में शौर्य और शौर्य में दक्षता, जिनके हृदय में वात्सल्य और वात्सल्य में प्रवीणता, जिनके जीवन में आध्यात्म और आध्यात्म में सरलता, ऐसे ही एक गौरवशाली व्यक्तित्व आज हमारे शो में पधारे हैं। मैं सौम्या मेहता, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, आपके अपने शो मेरा कार्य ही मेरी पहचान में हार्दिक स्वागत करती हूँ श्रमणी डॉक्टर ज्योति प्रज्ञा जी का। स्वागत है ज्योति प्रज्ञा जी। थैंक यू। इससे पहले हम ज्योति प्रज्ञा जी से और बातें करें, मैं आप सबका उनको संक्षिप्त में परिचय दे देती हूँ। 1962 में श्री गंगानगर के श्री करणपुर में जन्मी और सिर्फ 13 वर्ष की अल्प आयु में मुमुक्ष बहनों को श्वेत वस्त्रों में देखकर संस्था में जुड़ने का निर्णय लिया। 1980 में आचार्य श्री तुलसी द्वारा श्रमण श्रेणी की शुरुआत की। तब आचार्य श्री आमेर चातुर्मास में सभी मुमुक्ष बहनों को बुलाकर गुरु इंगित का महत्व बताया। अब आपने लिखित समर्पण व्यक्त किया और उसी को मूल्यांकन करते हुए आचार्य श्री तुलसी ने 1986 में आपको श्रमणी दीक्षा प्रदान की। संस्था में अंग्रेजी में लेखन कार्य, व्यवहार कुशलता, निडरता, कुशल मन संचालन, सेवा जैसे अनेक कार्यों में कुशलता प्राप्त की। 2013 में आचार्य श्री तुलसी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित अनुव्रत संकल्प यात्रा में ईस्ट जोन का नेतृत्व किया और हजारों की तादाद में लोगों को अनुव्रती भी बनाया। प्रेक्षा ध्यान, प्राणायाम, जैन धर्म और तेरापन धर्म संघ के प्रचार प्रसार के लिए रशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कई अनेक देशों की यात्रा कर चुकी हैं ताकि रशिया में आप इफेक्टिव कार्य कर सके। आपने 2 वर्ष तक रशियन भाषा भी सीखी। 2018 में पार्लियामेंट दिल्ली में महावीर जन्म कल्याणक के निमित्त आपको साक्षात्कार किया। तो आइए जानते हैं ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व की कहानी, उनकी ही जुबानी। श्रमणी जी, सबसे पहले हमें यह बताइए कि आपको धर्म संघ की सेवा करनी चाहिए, यह आपको एहसास कब हुआ? जब मैं 10 वर्ष की थी और केवल 6 कक्षा मैंने पास की थी, उस समय मेरे मन में आया कि मुझे कुछ अलग जीवन जीना है और मैंने सांसारिक जीवन को न जीने का निश्चय किया और आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प किया। आपने अपने 10 वर्ष संस्था में बिताए, आपने संस्था से बहुत कुछ सीखा भी। तो संस्था में आपकी दिनचर्या क्या थी और आपका अनुभव कैसा रहा? संस्था के 10 वर्षों का अनुभव मेरा बहुत ही सुंदर रहा। उम्र छोटी थी, वहाँ पर मैंने बोलना सीखा, मंच पर आना सीखा, गाना सीखा, गीत निर्माण करना सीखा और 100 मुमुक्षु बहनों के साथ कैसे रहना, व्यवहार कैसे करना, सर्व करना और इसके अतिरिक्त पारमार्थिक शिक्षण संस्था के इतिहास का संपादन भी किया और लगभग मैंने BA तक का अध्ययन किया। और आपकी तब दिनचर्या क्या थी? हाँ, वहाँ पर हमारी दिनचर्या बहुत ही सिस्टमेटिक थी। सुबह जल्दी 4 बजे उठना, सामायिक करना, ग्रुप मेडिटेशन करना, वॉकिंग के लिए जाना और फिर उसके बाद नियमित क्लासें लेना, शाम को गुरु वंदना के लिए साधु साध्वियों के स्थान पर जाना, शाम को सामूहिक अर्घ वंदना करना और फिर कुछ देर के लिए अपने ग्रुप में विचार विमर्श करना और लगभग 10 बजे शयन होता था। श्रमणी दीक्षा और साध्वी दीक्षा में क्या अंतर है
और जब आपको श्रमणी दीक्षा का आदेश आया तब आपके मन में क्या विचार आया? जब मुझे श्रमणी दीक्षा का आदेश आया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि लंबे वर्षों के पश्चात मेरी इच्छा सफल हो रही थी और श्रमण दीक्षा में मुझे लगभग 35 वर्ष हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता है। हर दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, एजुकेशन के फील्ड में और व्यवहार के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में मैंने बहुत अच्छा विकास किया है। और जहाँ तक प्रश्न है साध्वी दीक्षा का और श्रमणी दीक्षा के अंतर का, तो पहला अंतर तो हमारी वेशभूषा का ही है और दूसरा अंतर है कि साधु साध्वियों के 5 महाव्रत होते हैं, श्रमणी जी के 5 महाव्रत नहीं होते हैं, व्रत होते हैं। और तीसरी बात यह है, क्योंकि श्रमण श्रेणी आचार्य तुलसी ने विदेशों में प्रचार प्रसार के लिए मुख्यतः बनाई थी, तो उसके लिए व्हीकल्स का यूज करना आवश्यक होता है। तो साधुओं के लिए व्हीकल का निषेध है और श्रमण श्रेणी के लिए कार, ट्रेन, प्लेन आदि का अपवाद है। साधु साध्वी और श्रमणी जी के वंदन विधि में क्या अंतर है? अच्छा, गुड क्वेश्चन आपका। साधु साध्वियों को जब वंदना करते हैं तो मथेड़ वंदना ही कहते हैं, और जब श्रमणी जी को वंदना करते हैं तो हाथ जोड़ करके वंदामि नमंसामि ऐसा कहते हैं, और हम प्रत्युत्तर में अर्हम कहते हैं। अनुग्रह संकल्प यात्रा में भी अपना काफी समय दिया, तो इसमें आपने कितने लोगों को अनुव्रती बनाया और इन सब के प्रचार प्रसार के लिए आपने कई मीटिंग भी की, तो उसमें आपका अनुभव कैसा है? आचार्य तुलसी तेरापंथ धर्म संघ के एक क्रांतिकारी आचार्य थे, तो उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान की यात्रा हुई थी और हमें भारतवर्ष की ईस्ट जोन यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ईस्ट जोन में काफ़ी स्टेट थे, काफ़ी गांव थे और लगभग 8 महीने की वह यात्रा हमारी बड़ी हेक्टिक यात्रा थी, श्रमपूर्ण यात्रा थी। और इस यात्रा में हमें खट्टे मीठे अनुभव हुए। मीठे अनुभव तो ये थे कि हम आचार्य तुलसी का बहुत जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे थे। हजारों 10-10 हजार लोग डेली इस अनुव्रत संकल्प यात्रा के मिशन को देखते थे और देश के बड़े बड़े नेताओं से हमारा मिलन हुआ। हजारों सैकड़ों स्कूल विद्यार्थियों से हमारा संपर्क हुआ, सैकड़ों रैलियां निकली, सैकड़ों विद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में हम गए और बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने अनुव्रतों को स्वीकार किया। इसके साथ ही असम के राज्यपाल JB पटनायक ने भी अनुव्रती बने, उन्होंने भी अनुव्रत के संकल्पों को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से हमारी ये अनुव्रत संकल्प यात्रा अब तेरापंथ धर्म संघ के लिए तो प्रभावक थी ही, परंतु विशेष रूप से पूरी मानव जाति के लिए और नशा मुक्त बनाने के लिए यह यात्रा बहुत ही सफल रही, कारगर। अनुव्रती बनने के लिए कौन कौन से संकल्पों को स्वीकार करना पड़ता है? वेरी गुड। अनुव्रती बनने के लिए आचार्य तुलसी ने 11 नियम दिए हैं। तो जैसे संकल्प पूर्वक निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, भ्रूण हत्या नहीं करना, तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेना, मानवीय एकता में विश्वास करना, व्यवसाय व व्यवहार में प्रामाणिकता रखना, संग्रह की सीमा करना और नशा मुक्त जीवन जीना, सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं देना, पानी बिजली का वेस्ट नहीं करना, पर्यावरण की विशुद्धि बनाए रखना आदि आदि नियम अनुव्रती को स्वीकार करने होते हैं। आप आध्यात्मिक एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन में भी मास्टरी कर चुके हैं। आप आज के मॉडर्न बच्चों के साथ इंग्लिश में बातें और सेशन भी करते हैं, तो कितना मुश्किल होता है आध्यात्मिक के साथ साथ प्रोफेशनल भी सीखना? ये क्वेश्चन आपने किया, पर मुझे नहीं लगता कि आउटर एजुकेशन का और आध्यात्मिक शिक्षण का कोई आपस में विरोध है। आध्यात्मिक साधना करते हुए
जब मंत्र, ध्यान, व्यवहारिकता की साधना करते करते हम अपनी जो BA, MA, PhD की पढ़ाई है वो बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और आध्यात्मिकता के साथ साथ अध्ययन करने में और ज़्यादा सुविधा रहती है, क्योंकि ध्यान से कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कंसंट्रेशन, एकाग्रता जब होती है तो आदमी को मंजिल प्राप्त करने में और ज़्यादा सुविधा हो जाती है। आपने काफी समय भारत देश के बाहर बिताया है, तो आपके हिसाब से धर्म आराधना के लिए उचित देश कौन सा है? धर्माराधना के लिए सभी देश उचित है, सभी व्यक्ति पात्र है। डिपेंड करता है कि उनकी भावनाएं कैसी हैं, प्रोग्राम कैसे हैं। लगभग इन 35 वर्षों में भारत देश में बहुत से प्रोग्राम किए हैं, बाहर भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं। दोनों ही जगह बहुत फ्रूटफुल यात्राएं हुई हैं, लाभदायक यात्राएं हुई हैं, और उन लोगों में भी बहुत जिज्ञासा है, ग्रास्पिंग पावर है, बड़ी केयरफुली वो बात को सुनते हैं, समझते हैं, जिज्ञासा करते हैं। और बहुत बार इंडिया में भी हम ऐसा देखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अध्यात्म को सीखने के लिए फॉरेनर्स आगे हैं या इंडियंस आगे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। आपने जैन आगम और वनस्पति काय में डॉक्टरी भी की है, तो उसके बारे आपने जो रिसर्च की उसके बारे में हमें अवगत कराएं। MA के बाद एक डिग्री शिक्षा का स्टेज है डॉक्टरेट को प्राप्ति करना। लगभग ये 5 वर्षों का समय बड़ा श्रम साध्य समय था, और जैन आगमों में वनस्पति काय एक समीक्षात्मक अध्ययन, पूरे जैन आगमों का अध्ययन करना और उसमें से वनस्पति से रिलेटेड तथ्यों को कलेक्ट करके आज के पर्यावरण में, आज के विज्ञान के अनुसार उन्हें प्रस्तुत करना वास्तव में ही एक बड़ा कठिनतम कार्य था। और उस कार्य को करने में मैंने बड़े आनंद की अनुभूति की, आगमों को बड़ी गहराई से पढ़ा, और आउटर साइंस का भी मैंने नॉलेज किया, कंपैरिजन भी उसकी की, और इसमें काफ़ी मुझे ज्ञान हासिल हुआ। और इसके साथ साथ डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त हुई, जो मेरे भीतर की एक बड़ी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो वह कार्य भी बड़ी स्वामी जी की कृपा से, आचार्य श्री के महाश्रमण जी की कृपा से मेरा सफल हो गया। इस बारे में हमारे दर्शकों को और डिटेल में कुछ जानकारी दीजिए। मेरे शोध के 7 चैप्टर थे, उसमें मैंने वनस्पति काय में जीव है, वनस्पति काय में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा होती है, इसे सिद्ध करने का प्रयास किया है। और वनस्पति का ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है, वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, कौन सी वनस्पति किस मुहूर्त में लगाई जाए तो ज़्यादा फलदायक होती है, किस दिशा में लगाई जाए तो कहाँ पर लगाई जाए, कौन सी वृक्षों पर किन किन देवताओं का निवास होता है। और इसके साथ साथ में जो हमारे जैनिज्म में 8 कर्म है, तो उन 8 कर्मों में जैसे एक पेड़ है, राकी नाम का वृक्ष है, वो 1 मील तक रोशनी देता है, 1 मील तक रोशनी देता है। इसका हम जैनिज्म के साथ संदर्भ जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर उस वृक्ष के उद्योत नाम कर्म का उदय है। उद्योत का मतलब होता है प्रकाश करना। इस प्रकार से बहुत से अच्छे अच्छे तथ्य मैंने अपने शोध प्रबंध में प्रस्तुत किए हैं, और अब मैं थोड़ा ही आपको बता पाऊंगी, क्योंकि डिटेल में करने के लिए तो आपको पूरा शोध प्रबंध पढ़ना ही पड़ेगा। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा हमारे समाज की रीढ़ है। युवा जो ठान ले वह कर सकता है। हम चाहेंगे कि हमारा युवा है वो तनाव मुक्त हो, हमारा युवा समाज श्रमशील हो, तपशील हो, धर्मशील हो, अध्यात्म को समझने वाला हो, ताकि जो हमारी वर्तमान में कठिनाइयाँ आ रही हैं वो कठिनाइयाँ दूर हो सकें, और युवाओं से बच्चे भी प्रेरणा ले सकेंगे, और इससे हमारा युवा समाज तो जागृत होगा ही होगा, और हमारे देश की संघ की भी ख्याति बढ़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मेरे शो में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सौम्या। आपने मुझे क्वेश्चन पूछे, मैंने उत्तर दिए,
और आपके साथ इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहूँगी कि ये जो आपका चैनल है, मेरे कार्य ही मेरी पहचान, इससे और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और हमारे इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। यही मंगल कामना है। हाँ, तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई हस्ती के साथ। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना।